भूपेंद्र जी, आप महामंत्री हैं इस समय प्रेस क्लब गोरखपुर के। तो आज मैं आपसे यह जानने के लिए आया हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि प्रेस क्लब में सदस्य बनने के लिए क्या नियम है? देखिए, सदस्य बनने का क्लियर कट नियम है कि वो उसका 5-6 साल का अनुभव होना चाहिए पत्रकारिता में। और एक हम लोग हर साल कार्यकारिणी जो है वो सदस्य बनाने के लिए फार्म निकालती है, और उस फार्म को कार्यकारिणी जो है, जो 9 लोगों की चुनी हुई बॉडी होती है, वो जो है उस पर संस्तुति देती है और उस आधार पर उनको मतलब सदस्य बनाया जाता है। मुझे यह पूछना है कि देखिए, जो आपने बताया वो प्रक्रिया तो है, लेकिन इसके अलावा उसमें एक प्रस्तावक का भी कॉलम जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि प्रस्तावक का कॉलम होता है। तो जब एक व्यक्ति जो है अगर वो सारी प्रक्रिया को पूरी कर रहा है, अपना सारा विवरण दे ही रहा है, तो फिर ये प्रस्तावक कॉलम की क्या आवश्यकता है, प्रस्तावक की क्या आवश्यकता है? देखिए, जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं और उसमें सारा कुछ देते हैं, हम अपना केवाईसी में जैसे आधार है, पैन है, सब लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक इंट्रोड्यूसर का सिग्नेचर होता है। उसी तरीके से प्रस्तावक का एक व्यवस्था है। जैसे भविष्य में जैसे मान लीजिए कि कोई बात होती है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो फला आदमी है, उनके जानने वाले फला हैं। इस तरह का शायद मेरी समझ से यह जब लागू हुआ होगा तो लोगों के मन में यही मनसा रही होगी इसी के साथ। नहीं, देखा यह गया है ना कि व्यक्ति काबिल भी है, उसके अंदर सारी काबिलियत है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है आपके यहाँ सदस्यता पाने के लिए, सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहा है। लेकिन प्रस्तावक एक ऐसा कॉलम है जो मैं समझता हूँ किसी यूज का नहीं है, जो मेरी समझ में है। प्रस्तावक एक ऐसा कॉलम है कि उसकी सारी काबिलियत जाकर जीरो हो जाती है अगर उसके पास प्रस्तावक नहीं है। और प्रस्तावक का मतलब ये है कि आपके प्रेस क्लब का कोई सदस्य ही होना चाहिए। तो एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि अगर आपके प्रेस क्लब का कोई सदस्य अगर चाहेगा, तभी कोई बाहरी आदमी पहली बार सदस्य बन पाएगा। तो ये एक व्यवस्था जो चल रही है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि प्रस्तावक की कोई बहुत महती भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग नए पदाधिकारी हैं, तो थोड़ा इस पर भी विचार करेंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपकी बात को हम इसमें जो अपने कार्यकारिणी में इसकी चर्चा करेंगे, वरिष्ठ जनों से चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना था कि शायद प्रस्तावक की भूमिका इसी रूप में रही होगी जो हमारे परिपाटी में चला रहा है, हमारे परंपरा में चला रहा है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि जिन्हें न ड्रेस कोड का पता है, न नियम कानून का, जिन्हें 2 लाइन लिखना बोलना नहीं आता, जिनका अतीत तरकारी बेचना, पंचर बनाना और दलाली करना जैसा रहा है, वो भी आपके यहाँ सदस्य इस बार बनाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरे से पूछेंगे तो सदस्य किसने बनाया, कौन बनाया, ये तो मैं नहीं जानता। हालांकि मेरे से भी संज्ञान में आया है कि कुछ इस तरह की जो है फर्जी सूची जो है वो वहाँ डाली गई है बना के। लेकिन बीइंग महामंत्री मेरे संज्ञान में इस तरह का न लोग कोई आ सकता है और न किया जा सकता है। अगर किसी तरह से सदस्यता की गई है तो पूरी फर्जी है, ये सदस्यता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिना महामंत्री के कार्यकारिणी बैठक के कोई सदस्यता हो ही नहीं सकती है। अच्छा, आप प्रेस क्लब के अगर पदाधिकारी हैं, अगर सदस्य बनना है, एक बड़ी मतलब जो है अचरज भरी स्थिति है, मैं कहना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि सदस्य बनना है तो आपके पास पत्रकारिता का 5-6 साल का अनुभव होना चाहिए। वर्तमान में भी आप पत्रकारिता से कहीं न कहीं जुड़े होने चाहिए। जी तो मेरा आपसे सवाल है, जी वर्तमान में जो आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, जी वो किस संस्था से जुड़े हैं, किस चैनल से जुड़े हैं, या जी किस पत्र पत्रिका का संपादन करते हैं? जी कभी उनका आपने आर्टिकल देखा है, कोई लेख देखा है, कहीं कभी कुछ छपा देखा है? कुछ आपको अगर आपने देखा हो तो बताइए। नहीं, मैंने तो छपा आज तक नहीं देखा, क्योंकि जब से मैं यहाँ गोरखपुर में मुझे पत्रकारिता करते हुए मेरे ख्याल से 13-14 साल हो गए, तो मैंने तो नहीं देखा है। अब कैसे हैं, क्या हैं, चूँकि देखिए एक बाइलाज की हमारी व्यवस्था है, वो बाइलाज भी कहीं न कहीं रेक्टिफिकेशन मांगता है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर सदस्य बनाने के लिए आपने इतने मानक तय किए हैं, जी इतने मानदंड पूरे करने पड़ रहे हैं एक व्यक्ति को, जी कि वो पत्रकार भी होना चाहिए, उसका अनुभव भी होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सदस्य होने के लिए इतने मानक, जी। और जो आपका प्रेस क्लब अध्यक्ष होगा वो पत्रकार न भी हो तो अध्यक्ष बन सकता है? देखिए सर, मैं वही आपको डिफाइन कर रहा था कि मैंने जो सुना है, ये कभी किसी जमाने में यूनाइटेड भारत और आज जैसे समाचार पत्र में फोटोग्राफर थे, कभी किसी जमाने में थे। लेकिन उसके बाद आपने मेरे से सवाल किया कि आपने कभी देखा है, तो मैं
मतलब 2012 से यहाँ पे पत्रकारिता हूँ, तो मैंने तो छपा हुआ ना इनका कोई आर्टिकल देखा, न कहीं फोटो देखा। लेकिन जो बताते हैं लोग, वरिष्ठ लोग बताते हैं कि कभी किसी ज़माने में ये फोटोग्राफर थे, आज में और यूनाइटेड भारत में, और 1-2 साल फोटोग्राफी, उसके बाद मूल रूप से इनका जो है वो प्रेस क्लब ही रहा। मतलब 2012 से आपने नहीं देखा? नहीं देखा है मैंने नहीं देखा। अध्यक्ष तो मेरे ख्याल से ये 3 बार से हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 2012 से ही आपने नहीं देखा, 17 से अध्यक्ष हैं जो है। तो 17 से अध्यक्ष हैं और 2012 से कभी आपने देखा नहीं कि ये कहाँ के पत्रकार? जी नहीं देखा। मैं जो आपने पूछा वो मैंने बताया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना कि जो आपने नहीं देखा इतने लंबे अंतराल में, फिर भी अध्यक्ष हुआ जा सकता है लेकिन सदस्य नहीं हुआ जा सकता, ये तो वही स्थिति हो गई। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब विधिक रूप से, विधिमान रूप से जब सदस्यता की जाती है तो एक जो है नोटिस चस्पा की जाती है प्रेस क्लब पे, और तमाम माध्यमों से सूचित किया जाता है सारे पत्रकार साथियों को। उसकी व्यवस्था है बाइलाज में कि भाई आप, हम लोगों ने हम सदस्यता करने जा रहे हैं, आप आइए हमारे प्रेस क्लब में और जो है फॉर्म भरिए। फॉर्म भरा जाता है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर प्रस्तावक नहीं है तो फॉर्म नहीं लिया जाता है, ऐसा नहीं है। फॉर्म लिया जाता है, फिर वो सोल राइट 9 लोगों की जो चुनी हुई बॉडी है, कार्यकारिणी है, वो उसको सोल राइट है कि वो डिसीजन 9 लोगों की लेती है कि भाई किसका फॉर्म हम लोग को अपने प्रेस क्लब में शामिल करना है, उनको सदस्य के रूप में, किसको रिजेक्ट करना है। ये ऑल डिसीजन गोज टू कार्यकारिणी। बात आपकी सही है। मेरा जो बेसिक सवाल ये है कि किसी को सदस्य बनना है तो पहले उसका पत्रकार होना आवश्यक। जी ठीक जी। उसके पास 5-6 साल का अनुभव होना आवश्यक जी। और साथ में अगर आज सदस्य के लिए आपको आवेदन कर रहा है तो वर्तमान में भी उसका पत्रकारिता में होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो अगर यह नियम, बेसिक नियम सदस्य बनने के लिए है, जी, प्रेस क्लब का सदस्य बनने के लिए, तो प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनने के लिए क्या इन नियमों को दरकार कर देना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने वही कहा कि देखिए बाइलाज में कुछ हमारे खामियां कह लीजिए या लूफोल्स कह लीजिए कि जिसका फायदा आदमी उठा लेता है। जैसे उसमें ये कहीं बाइलाज में नहीं है कि हम हर साल दर साल जो है पदाधिकारी बनने से पहले उसको ये जांच परख करें कि वो कहाँ है, नहीं है। वो सदस्य है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि वो सदस्य है तो वो चुनाव लड़ सकता है, वो अध्यक्ष का लड़ सकता है, वो मंत्री का लड़ सकता है, वो संयुक्त मंत्री का है। उसकी चुनाव लड़ने की, पदाधिकारी बनने की अर्हता सिर्फ इतनी है कि वो प्रेस क्लब का सदस्य होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, और मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि अब जैसे अभी जो मुझे पता चल रहा है कि मनमानी तरीके से जो लोग पहले से सदस्य रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, उनको भी जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है। कुछ नए लोग ऐसे हैं जिनको सदस्यता देने के लिए सारी परेड करनी शुरू कर दी गई है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो अगर उनकी सदस्यता होती है तो एक प्रेस क्लब के माथे पे एक कलंक ही कहा जाएगा, क्योंकि जिन लोग का अतीत ऐसा रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकदमा दर्ज होना किसी पे अलग बात होती है, जी जी। पत्रकारिता की वजह से मुकदमा दर्ज होना अलग बात होती है, लेकिन जिसका पास्ट ही रहा हो पंचर बनाना, जी, नशा करना, जी, दलाली करना, जी, तो जिनका यह पास्ट रहा हो, जिनका इस तरह का पास्ट रहा हो, तो पत्रकारिता, आप लोग बार बार कहते हैं कि पत्रकारिता का पेशा कलंकित हो रहा है, जी। तो इसको सुधारने की भी जिम्मेदारी आप। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। आप कम से कम अपनी संस्था में, जो मेरे विचार से अपनी संस्था में, कि आप लोग को एक कम से कम यह नियम भी लगा देना चाहिए कि यहाँ सदस्य होने से पूर्व पत्रकारिता का जो बेसिक ज्ञान होता है उसको लेकर के मेरे हिसाब से एक टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और पास होने का जो अंक है उसको डिसाइड कर देना चाहिए, अगर वाकई में आप लोग गंभीर हैं कि पत्रकारिता की साख को बचाया जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो नहीं सदन जी, आपका स्वागत योग्य सुझाव है, लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। जो आपने सवाल मेरे से किया कि इस बार कोई सदस्यता हुई है, तो मैं बड़ी मजबूती और बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी सदस्यता बिना कार्यकारिणी के हो ही नहीं सकती है। अगर हुई भी है तो नियम विरुद्ध है, फर्जी है, मनमाना है, और उसको विधिक रूप से न चिटफंड स्वीकार करेगा, न प्रेस क्लब के हमारे सम्मानित सदस्य स्वीकार करेंगे, और न वो विधिमान होगा, न प्रभावी होगा। अगर कोई मनमानी कर रहा है तो नियम से ऊपर जाके कर रहा है। पहली बात तो मुझे ही जानकारी नहीं है, मैं महामंत्री हूँ। पत्राचार करने से लेके सारा करने का विधिक अधिकार मेरे पास है। और सदस्यता होने के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि कार्यकारिणी मुहर लगाएगी, पूरी कार्यकारिणी बैठेगी और मुहर लगाएगी। उसके बाद जनरल बॉडी, जिसको आम सभा की बैठक की जाती है, इस बार आम सभा की बैठक हुई नहीं है। और मैंने ये सुना है कि जो विरोधी पक्ष है, विरोधी खेमा है,
उनके जो पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं कह लीजिए, उनको किसी न किसी बहाने उनकी सदस्यता निरस्त करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नहीं, इसकी सच्चाई मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे भी संज्ञान में आया कि मेरे कार्यकारिणी के 2 लोगों को जो है सदस्यता से हटाया गया है, लेकिन वो विधि मान्य नहीं है। सदस्यता से वंचित करने का पावर, अधिकार सिर्फ और सिर्फ आम सभा को है, जनरल बॉडी को, जिसको जनता की अदालत कहते हैं। वो जब बैठेगी और वो फैसला करेगी, वो दंडित करेगी। उसमें भी क्लॉज है, ऐसा नहीं कि किसी को दंडित कर देंगे, उसमें क्लॉज है कि वो कहीं ना कहीं मतलब असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो, या कोई मारपीट की घटना हो, शारीरिक किसी को चोट पहुंचाया हो, पागल हो, दिवालिया हो, तब आम सभा एक्शन लेती है। अब बिना आम सभा के बाइलाज के मुताबिक किसी को आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस समय अगर ये कहा जाए कि अगर यह इस तरह की मनमानी जो सुनाई दे रही है कि प्रेस क्लब में की जा रही है या चल रही है, यदि उस मनमानी को कानूनी कटघरे में अगर खड़ा कर दिया जाए जी, तो एक पदाधिकारी होने के नाते आप इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करूंगा। गलत का समर्थन कैसे कर सकता हूं मैं? अगर कोई आदमी इसको लेके और अगर आगे बढ़ रहा है, तो अगर पत्रकार है तो स्वागत है। गलत का विरोध तो हर आदमी को करना चाहिए, और मैं भी करूंगा, मैं भी कर रहा हूं। मैंने भी तमाम अपने विधिक राय ली है, उसके बाद पत्रावलियों का जो है मैंने मुआयना किया है। मुआयना के बाद मैं उसका जो है नकल ले रहा हूँ, विधिक लोगों से बात कर रहा हूँ, इस पर कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़े ना कि मैं पीछे हट जाऊंगा। जो है, जो मेरा दायित्व है, मरते दम तक किसी के प्रभाव में, किसी के अभाव में भूपेंद्र द्विवेदी झुकने वाला नहीं है। वो कोई अगर ये समझता है कि मैं किसी के प्रभाव में, किसी के अभाव में मैं झुक जाऊंगा, तो सवाल ही नहीं है। धन्यवाद।